जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है मार्गशीर्ष मास की गुरुवार की आखिरी गुरुवार। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो उड़ीसा के बाहर रहते हैं, नॉन उड़िया हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमें कि गुरुवार के ऊपर जो मार्गशीर्ष मास की उड़िया लक्ष्मी पूजा है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। देखिए, ये हमारे लिए तो थोड़ा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि किसी के घर में जाके वीडियो शूट करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारे पड़ोस में भी जहाँ पर होता है तो वहाँ पर थोड़ा वो काम को निकल जाते हैं बहुत ही सुबह सुबह, तो उनके घर में भी जाकर शूट करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्गशीर्ष मास की लक्ष्मी पूजा का महत्व क्या है और क्यों ये उड़ीसा के पूर्व पल्ली में मनाया जाता है। पौष मास की बंगाली लक्ष्मी पूजा हो या फिर मार्गशीर्ष मास की उड़िया लक्ष्मी पूजा, दोनों ही पर्व खेती से जुड़े होते हैं, अर्थात हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। मार्गशीर्ष का महीना है जो वो किसान का शस्य अमल करने का टाइम होता है और अपना शस्य का वो पहला अन्न जो है वो माँ को समर्पित करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है संपदा की अधिष्ठात्री है, संपदा की देवी है, तो उनके पास इनको समर्पित किया जाता है। उड़ीसा में मार्गशीर्ष मास में होता है और बंगाल में पौष मास में होता है। लेकिन उड़ीसा में जो मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी पूजा की जाती है उसका एक और भी महत्व है। जो लक्ष्मी पुराण पढ़े जाते हैं लक्ष्मी पूजा के समय, जो बलराम दास कृत लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी पुराण है, तो उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो समाज में समानता को प्रोत्साहन करता है। अर्थात जाति वर्ण धर्म से उठकर ऊपर माँ सबके लिए समान है, भगवान सबके लिए समान है। मतलब भगवान की पूजा में कोई इतर या कोई ऊपर नहीं होता, इसको समझाता ये पूजा है। आपने जगन्नाथ धाम पुरी में देखा होगा, वहाँ पर कोई जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, हर कोई समान है। और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी पुराण के वजह से ही ये है। माँ लक्ष्मी अपने एक चंडालनी भक्त की वजह से, उसको अधिकार दिलाने की वजह से मंदिर से उनको बेदखल कर दिया गया था। और उसके बाद जगन्नाथ जी बलभद्र जी के साथ क्या क्या हुआ उसको दर्शाता एक कथा है, लक्ष्मी पुराण के रूप में उसको पढ़ा जाता है, ताकि समाज में समानता लाने के लिए प्रभु ने किस हद तक लीला की थी वो दर्शाता है। तो मार्गशीर्ष मास की जो लक्ष्मी पूजा है वो शस्य भित्तिक, जो कृषि भित्तिक पूजा तो है ही, लेकिन समाज में समानता को स्थापित करने वाला भी एक पूजा है। ज़्यादातर घर में मार्गशीर्ष मास की पहली गुरुवार को ही ये पूजा होती है। सुबह उठकर महिलाएं अपना घर द्वार साफ करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उसके बाद खूबसूरत से आलपना दिया जाता है जो माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, जिसमें अष्टदल कमल के अंदर माँ लक्ष्मी जी के चरण कमल अंकित किए जाते हैं, हस्ती अंकित किए जाते हैं और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए जाते हैं, दीवार पे अंकित किए जाते हैं, नीचे अंकित किया जाता है, जिसको झोटी चिता कहा जाता है उड़ीसा में, और बंगाल में इसको आलपुना कहा जाता है। और बेसिकली ये जो चावल का पेस्ट होता है, भिगोया हुआ चावल का पेस्ट, उसी से ये बनाया जाता है। ये आलपुना का जो पेस्ट होता है, वैसे तो हर जगह पर पूजा अमूमन समान ही होती है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ व्यतिक्रम देखने को मिलता है, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। और इस तरीके से आलपना देने के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी का आसन बिठाया जाता है, जिसको कहा जाता है खोटुली। उसके ऊपर सेरो बिठा के या फिर गोवणी, ये क्या होता है अभी आगे आपको दिखाएंगे, तो उसमें धान भरकर उसके ऊपर धानो माणो लगाकर उस खोटुली के ऊपर स्थापित किया जाता है और माँ को वहाँ पर ईख और मूली और केला ये सब अर्पण किया जाता है। और मस्टर्ड फ्लावर और आंवले का पत्ता ये कंपलसरी होता है, और गेंदे का फूल, ये तीनों कंपलसरी होते हैं। और इसके साथ साथ बेर के पत्ते, दूर्बा और आम पल्लव दिए जाते हैं। घर में पूजा करने से पहले बाहर गणपति जी की पूजा की जाती है कलश बिठाकर, और बाहर भी, घर के बाहर जो माँ लक्ष्मी जी के चरण कमल होते हैं वहाँ पर फूल और जो आंवले का पत्ता, ये देखिए हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर के बाहर मैं दिखा रही हूँ, तो वहाँ पर इन्होंने दीप लगाया हुआ है। फूल और आंवले के पत्ते के साथ माँ की पूजा की गई, माँ के जो चरण कमल है उनकी पूजा की गई है। इनके घर के अंदर से मैं विजुअल आपको दिखाते, लेकिन कोई भी नहीं है इनके घर के अंदर, सब अपने अपने काम में निकल गए हैं, तो थोड़ी देर हो गई मुझे। कोई नहीं, अगले साल में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो इनके घर के बाहर की ये पूजा है। हम भी हमारे घर में मार्गशीर्ष मास में आलपुना वगैरह देते हैं, लक्ष्मी पूजा नहीं करते लेकिन आलपुना वगैरह ज़रूर देते हैं। और ये हमारे घर में हमने माँ को आंवले का पत्ता और पुष्प समर्पण किया है उनके चरण कमल के ऊपर। और हमारे घर के बाहर भी हमने ये जो कमल का फ्लावर है वो बनाया था माँ के लिए, अभी वो सूखा नहीं है तो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो पूजा हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उसको हमने भगवान को समर्पित कर लिया है। लेकिन ये जो कलश है, ये स्पेशल कलश होता है मार्गशीर्ष मास का, जिसमें दूर्बा होता है, आम पल्लव होता है और बेर के पत्ते होते हैं और आंवले का पत्ता होता है। ये सब दे के कलश बिठाया जाता है। ये ज़रूर हम बिठाते हैं। उड़ीसा में उनके घर में तो बैठता है ये, उड़िया लोगों के घर में, तो हम भी इसको बिठाते हैं। तो ये हमारे घर के बाहर का ये मार्गशीर्ष मास का कलश है। और क्योंकि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इसलिए नए अन्न से, नए चावल से बने भोग भगवान जी के पास, देवी माँ के पास अर्पण किए जाते हैं, जिसमें दही भात होता है, प्लेन राइस होता है, खिचड़ी होता है और बहुत सारे पीठे होते हैं जो कि स्टीम किया जाता है या फिर फ्राई किया जाता है। वो माँ को बहुत पसंद है, माँ को दिया जाता है। और जो हमारे उड़िया पड़ोसी हैं उनके घर से भी हमारे घर में भोग आता है, तो ये सारे भोग उनके घर से आते हैं। तो ये सारी माँ को दी जाती है। नए अन्न से बने हुए भोग प्रसाद माँ को अर्पण किए जाते हैं। बंगाली लक्ष्मी पूजा हो या उड़िया लक्ष्मी पूजा, जो कॉमन चीज़ है उसमें सबसे पहले ये है, इसको कहते हैं बंगाली में कोठा, उड़िया में कहा जाता है कुंचा। और इसका जो बड़ा साइज है, जिसको गौड़ी कहा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी जी को बिठाया जाता है। उसमें धान डाल के महालक्ष्मी जी को बिठाया जाता है और इसको कहा जाता है माणो। बहुत जगह पे माणो कहा जाता है और बहुत जगह पे धानो केंडेई या फिर धानो जोटा, इस तरीके से कुछ कहा जाता है। और ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे जेठानी की बहन ने मुझे दिया है और ये बासमती धान का धानो माणो है, धानो जोटा है, जिसको जो भी लोग बोलते हैं वो है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे धान की खेती होती है और बासमती धान की भी खेती हो। तो ये उन्होंने बना के मुझे दिया था जब वो काली पूजा में आए थे। और ये सबसे छोटा साइज है। इसका जो मिडिल साइज है और सबसे बड़ा साइज का जो है, जिसको गोवणी कहा जाता है या फिर सेरो कहा जाता है, तो वो बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि हर किसी के घर में अलग तरीके से होता है, हर प्रांत में अलग तरीके से होता है। जो कोस्टल इलाका होता है वहाँ पर मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार से आखिरी गुरुवार तक किसी भी गुरुवार में ये लक्ष्मी बिठाई जा सकती है। इसमें आपको धान भर के देना होगा, कौड़ी, सुपारी और बहुत सारी सामग्री, जैसे ईख, जो गन्ना होता है उसको देना होता है, मूली देना होता है और आंवले का पत्ता जो अभी मैंने आपको बाहर दिखाया है, आंवले का पत्ता वो देना होता है। और माँ के पास जिस तरीके के भोग लगता है वो सब देना होता है। खीर, दही, भात, पीठा, कोई वहाँ पर स्टीम करके पीठा देता है, कोई उसको फ्राई करके पीठा देता है, चावल से बनते हैं, सूजी से बनते हैं, वो ऐसा होता है। लेकिन जो बरहमपुर का साइड है, बरहमपुर का दक्षिण उड़ीसा का जो इलाका है, मेरी भाभी का घर वहाँ पर है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का घर वहाँ पर है। वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर लक्ष्मी जी को जब बिठाई जाती है पहले 3 गुरुवार के, मार्गशीर्ष मास के पहले 3 गुरुवार को इसको उल्टा करके रखा जाता है, बिना धान के उल्टा करके रखा जाता है। उसके पास माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और आखिरी गुरुवार को इसमें धान भरकर माँ की पूजा की जाती है। लेकिन जो कोस्टल इलाका है वहाँ पर बिना धान के उल्टा नहीं बिठाया जाता और बिना धान के तो बिल्कुल भी नहीं बिठाया जाता। हर प्रांत का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन बंगाल में चाहे ईस्ट वेस्ट जहाँ पर भी हो, बिना धान के नहीं बिठाया जाता। और उड़िया लक्ष्मी पूजा में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर, कमल तो बाद में है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर है ये मैरीगोल्ड फूल, जो सीजन का पहला फूल आता है, वो माँ को अर्पण किया जाता है। तो ये 3 सामग्री जो है वो कॉमन है और मुख्य सामग्री है। और बहुत सारे लोगों के घर में माँ का जो मुखा होता है वो लगाया जाता है, उसकी भी पूजा करते हैं। और ये तो अभी बांस का मिलता है, लेकिन अभी नए नए शहर में बेल मेटल का भी मिलता है, बेल मेटल का भी लोग बिठाते हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे जब लक्ष्मी पूजा होगी और 15 दिन के बाद तो हम दिखाएंगे हमारे घर में पूजा। ऐसे भी तो 2 साल से हम दिखा ही रहे हैं, तो फिर से इस बार भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली।